जय हिंद साथियों। ये देखो दोस्तों मेरी फोटो जब मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम कर रहा था। ये देखिए दोस्तों मेरी फोटो। ये देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों। दोस्तों ये फोटो है मेरी अब की, जब मैं बीपीएससी के अंदर टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन क्यों छोड़ा, मैं किस पोस्ट पर काम कर रहा था, मुझे क्या सैलरी मिल रही थी, मेरी पोस्टिंग कहाँ पे थी, साथ के साथ मेरा केवी छोड़ने के पीछे मेन कारण क्या था। साथ ही एक संदेश मेरा 2025-26 वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। यदि आप केवी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पर काम कर रहा था। मेरी पोस्टिंग कहाँ पे थी मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी पोस्टिंग कहाँ पे थी। दोस्तों अगर मैं अपनी पोस्टिंग के बारे में बात करूं तो मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन गुड़गांव सेक्टर 14 में काम कर रहा था। ये मेरे स्कूल की फोटो है दोस्तों, जहाँ पे मैं काम कर रहा था। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो एयरफोर्स स्टेशन सेक्टर 14 के अंदर गुड़गांव में है, वहाँ पे मैं काम कर रहा था और मैं उस समय दिल्ली में रहता था। दिल्ली से अप डाउन करता था और स्कूल समय में पहुँचता था और समय से घर आता था। मेरी पोस्टिंग गुड़गांव में थी दोस्तों। अब मैं बात करूँगा दोस्तों अपनी सैलरी के ऊपर। दोस्तों यदि मैं अपनी सैलरी बताऊँ तो उस समय मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा था। संविदा पे मात्र 1 साल के लिए मुझे रखा गया था। मैं उस समय टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे काम कर रहा था। मेरी सैलरी मात्र उस समय 26,500 थी, 26,500 रुपये थी। दोस्तों यदि मैं बात करूं अपनी पोस्ट की तो उस समय मैं टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे काम कर रहा था। टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे कार्य करते हुए मैंने केवी के अंदर वे सभी चीजें सीखी जो शायद मैं सीखना चाहता था। मेरे को केवी को ज्वाइन करने के पीछे मकसद सिर्फ यही था बच्चों, मैं जानना चाहता था कि आखिर केंद्रीय विद्यालय संगठन काम कैसे करता है, ये कैसी ऑटोनोमस बॉडी है, कैसे इसके अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीचर कैसे होते हैं, स्टूडेंट कैसे होते हैं, कैसा केवी का कल्चर है। बस इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए मैं केवी के अंदर ज्वाइन हुआ था। साथ के साथ मेरे को एक एक्सपीरियंस लेटर भी चाहिए था। मैं ये जानना चाहता था कि आखिर स्कूल चलता कैसे है। बस इसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए मैंने केवी ज्वाइन किया था। ये स्कूल मेरे घर से करीब 45 से 40 किलोमीटर था, फिर भी मैं केवी के अंदर ज्वाइन किया और मैंने पूरा 1 साल काम किया दोस्तों। मेरे को सैलरी सिर्फ और सिर्फ 26,500 ही मिलती थी। मैं टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे काम था। दोस्तों केवी के अंदर यदि कोई भी टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है संविदा पर 1 साल के लिए, तो सभी कॉन्ट्रैक्ट टीचर को मात्र 26,500 सैलरी ही दी जाती है यदि वो टीजीटी की पोस्ट पे काम कर रहा है तो। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला मेरे से एक ही है दोस्तों कि सर आपने केंद्रीय विद्यालय संगठन क्यों छोड़ा। ये क्वेश्चन ना सिर्फ मेरे विद्यार्थियों ने मेरे से पूछा जो कि ये हैं, बल्कि साथ ही साथ मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे घर वालों ने, यहाँ तक कि मेरे अपनों ने भी मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि आपने केवी क्यों छोड़ा। उनको लगता था कि मेरी जॉब हो गई है, वो भी एक परमानेंट, बल्कि उनको ये नहीं पता दोस्तों कि परमानेंट जॉब क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब क्या होती है, कैसे होती है, कितने साल के लिए होती है। दोस्तों उन लोगों को मेरे ऊपर संदेह था, शक था कि मेरे को निकाल दिया गया होगा, मेरे को वहां सस्पेंड कर दिया, भगा दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। दोस्तों ये देखिए वो लेटर जिसके माध्यम से मैंने केवी से अपने आप को रिजाइन दिया था। दोस्तों एक एक प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिखा सिर्फ मैं आपको इसलिए रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैंने बहुत कम उम्र के अंदर टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे सिलेक्शन लिया, अच्छे अच्छे संस्थान में काम किया और मैं इतनी छोटी सी उम्र में यहाँ तक पहुँचा तो लोगों को लगता ही नहीं है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ या फिर मैं एक टीचर हूँ। इसीलिए बस मैं आपको ये प्रूफ दिखा रहा हूँ दोस्तों, और मेरे को प्रूफ दिखाने का मकसद कुछ और नहीं है। दोस्तों केवी को छोड़ने के पीछे मेरे 3-4 कारण थे। पहला कारण था दोस्तों डिस्टेंस का। अगर बात करूं दोस्तों, पहला कारण था दूरी का। दूरी कुछ ऐसी थी बच्चों कि मैं दिल्ली में रहता था और दिल्ली से काफी 40 से 45 किलोमीटर दूर मुझको ये स्कूल पड़ता था। मेरे पास कोई साधन नहीं था। सुबह 6:50 पे मुझे मॉर्निंग असेंबली में पहुंचना पड़ता था। लेट जाओ टीचर की डांट सुननी पड़ती थी। केवी के अंदर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट होते हैं, हर दिन देखते हैं कौन से टीचर मॉर्निंग असेंबली में पहुंच रहे हैं, कौन से टीचर नहीं पहुंच रहे हैं। लेट जाने पे शर्म आती थी, रजिस्टर पे साइन करना पड़ता था, डेट और टाइम लिखना पड़ता था, फिर भी मैं काम कर रहा था। और मैं ओला की गाड़ी से, उबर की गाड़ी से 40 से 45 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता था और टाइम से स्कूल पहुंचता था दोस्तों। मैंने फिर भी 1 साल काम किया, सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए कि केवी काम कैसा करता है, एक अनुभव लेने के लिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना अपने आप में बहुत मैटर करता है दोस्तों।
इसीलिए एक अच्छा अनुभव लेने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल काम कैसा करता है, केवी का कल्चर जानने के लिए, इन्हीं सभी कारणों से मैंने केवी को ज्वाइन किया था। और छोड़ने के पीछे सबसे पहला कारण था डिस्टेंस, जो कि मेरे घर से बहुत दूर था। दूसरा कारण था दोस्तों, 2024 के अंदर जनवरी के महीने में DSSB के अंदर TGT SST 805/24 की पोस्ट की वैकेंसी आई थी, जिसका एग्जाम अभी हाल फिलहाल में 11 नवंबर को कंप्लीट हुआ। उसका आंसर की अभी हाल फिलहाल में ही आई है, जिसकी वीडियो मैंने ये बना रखी है दोस्तों, यदि आपने नहीं देखी जाके देख सकते हैं। उस समय DSSB के अंदर TGT SST की वैकेंसी आई थी और मुझे पता था कि मैं इसके अंदर एक पोस्ट जरूर ले लूंगा दोस्तों, इसलिए मैंने अपना मन बना लिया था कि मुझे अभी वाली पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। उसके तुरंत बाद फरवरी मार्च के महीने में दोस्तों बिहार के अंदर BPSC TRE 3 की वैकेंसी भी आ गई थी। बस अब क्या था, मेरे को सिर्फ एक वैकेंसी लेनी थी, परमानेंट जॉब लेनी थी, और मुझे अपने को दिखाना था कि मुझे जॉब लेनी है। मुझे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को, सबको दिखाना था कि नहीं, मुझे कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं परमानेंट जॉब ले सकता हूँ। इसीलिए मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन को छोड़ने का निर्णय लिया, एक लेटर लिखा और प्रिंसिपल ऑफिस में जाके प्रिंसिपल सर के सामने बैठ के लेटर थमा दिया। जब मैंने ये लेटर प्रिंसिपल सर को थमाया था, उस समय प्रिंसिपल सर चौंक गए थे कि आखिर क्यों कोई टीचर अपने स्कूल को छोड़ के जा रहा है। मैंने इसके अंदर जो कारण लिखा वो इसमें लिखा हुआ दोस्तों, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। दोस्तों मुझे केवी को छोड़ने के पीछे जो तीसरा उद्देश्य दोस्तों वो ये था कि मैं वहां पर गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहा था। गेस्ट टीचर मतलब संविदा पे काम कर रहा था, संविदा पर। और संविदा पे सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पे सिर्फ 1 साल ही रखेंगे। अगर वो पोस्ट खाली है, कोई परमानेंट टीचर नहीं आता है, तो आप फिर से इंटरव्यू दीजिए, आप फिर से सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर से आपको रख लिया जाएगा। और वो पोस्ट खाली थी, मैं फिर से यदि इंटरव्यू देता तो मेरा फिर से सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जो पैनल बैठता है लेने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ स्टाफ ही होते हैं। उन स्टाफ के साथ मेरा डेली का बैठना उठना, खाना पीना, पढ़ना साथ में होता था। वो टीचर ये थे, TGT SST के दोनों टीचर। तो आप ही बताइए, क्या इंटरव्यू पैनल के अंदर यदि ये टीचर साथ में बैठेंगे जिनके साथ मैंने 1 साल काम किया है, साथ में पढ़ा है, सिलेबस डिस्कशन किया, बच्चों को पढ़ाया है, क्या मेरा ये सिलेक्शन नहीं करेंगे? क्या किसी दूसरे बच्चे को लेंगे? मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पर फिर अगली बार भी हो जाएगा, लेकिन मैं दोबारा इंटरव्यू देने नहीं गया। मैंने उस जॉब को छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि मेरे को अब एक परमानेंट जॉब लेनी थी। गेस्ट टीचर के रूप में काम करना अपने आप में थोड़ा शर्मिंदगी फील करवाता है दोस्तों। जब आप करेंगे तब आपको इस चीज़ का अनुभव होगा। मैंने झेला है, मैंने देखा है कैसा अनुभव होता है दोस्तों। तो आपको 4-5 पीरियड तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो नॉर्मल सभी को मिलते हैं। इसके अलावा यदि कोई पीरियड खाली है, कोई टीचर छुट्टी पे गया हुआ है, आपके अरेंजमेंट लगा देंगे, अरेंजमेंट में जाइए, बच्चों को अरेंज कीजिए। इसके अलावा यदि लंच होगा तो लंच के समय में जाके प्राइमरी के बच्चों को जाके देखिए, कहीं वो लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं, वहाँ ड्यूटी लगा देंगे आपकी। इसके अलावा बच्चों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर रेमेडियल क्लासेस चलती है। रेमेडियल क्लासेस के अंदर आपकी ड्यूटी लगा देंगे, जाइए रेमेडियल क्लास लीजिए। हालांकि सब टीचर के लगाते हैं, लेकिन यदि आप एक गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे घसीटा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे काम करवाया जाएगा। चाहे आप कितना भी अच्छा काम करें, कितना भी खराब काम करें, आपसे काम लिया जाएगा वहाँ पर, क्योंकि उनको पता है आपसे सिर्फ उनको 1 साल काम लेना। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। मैंने वहाँ पे किसी तरीके से 1 साल काम किया और 2023 के अंदर मैंने वहाँ पे जून में ज्वाइन किया था और मार्च आते आते मैंने उसको ट्वीट कर दिया, छोड़ दिया मैंने जॉब। 2024 में एक सेशन पूरा कंप्लीट पढ़ाया, साल भर 1 साल मैंने कंप्लीट पढ़ाने के बाद छोड़ दिया। मेरा केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर 100% रिजल्ट रहा था दोस्तों। ये रहा रिजल्ट की PDF। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि मेरा KVS के अंदर अनुभव कैसा रहा। यदि दोस्तों मैं अपने केवी के अनुभव की बात करूं तो नो डाउट मेरा केवी के अंदर अनुभव बहुत अच्छा रहा। बच्चे बहुत अच्छे थे, स्कूल के प्रॉपर ड्रेस में आते थे, टाइम से आते थे, रिस्पेक्ट अच्छा करते थे, क्लास के अंदर वेलकम अच्छा करते थे। मैंने सीखा रियल में बच्चे कितने एनर्जेटिक होते हैं, कितने इंटेलिजेंट होते हैं, कितने क्यूरियस होते हैं जानने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। यदि आप केवी के अंदर पढ़े होंगे तो आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं। यदि आपने कभी KVS के अंदर कहीं पढ़ाया होगा तो आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं। इसके अलावा केवी का स्टाफ भी नो डाउट अच्छा था। हाँ, काम वो लेंगे आपसे क्योंकि आप एक गेस्ट टीचर के रूप में गए हुए हैं, काम लेते थे हमसे, लेकिन नो डाउट अच्छा व्यवहार था उनका, बातचीत अच्छा करते थे। उनके पास उनको किसी तरीके से ये नहीं था कि भाई ये बाहर का बंदा है या फिर ये ऐसा नहीं था। वो अपना समझ के हमसे काम लेते थे और अपने साथ डेली बैठना उठना, बातचीत करना, स्टाफ रूम में सबके साथ बातचीत, हंसी मजाक होती रहती थी। कोई कुछ लाता था तो सब में बांट के खाते थे, तो कुछ ऐसा तो था। इसके अलावा मॉर्निंग असेंबली जब मैंने केवी की पहली बार देखी दोस्तों, तो मैंने देखा किस प्रकार से मॉर्निंग असेंबली अन्य स्कूल से बहुत अलग होती है। वहाँ पे प्रेयर होती है, सुविचार बोला जाता है जिसके अंदर बच्चे मोटिवेशन देते हैं, कोई एक अच्छा कोटेशन बोलते हैं, उसके बाद जीके के सवाल पूछे जाते हैं,
हर दिन अलग अलग हाउस होते हैं वहाँ पे, अशोका हाउस, रमन हाउस और भी 3-4 हाउस होते हैं। सब अलग अलग स्पीच देते हैं, सब अलग अलग टाइम के हिसाब से उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, वो अलग अलग अपनी स्पीच देते हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे ये लगा कि ये चीज़ तो यार बहुत अलग है, यूनिक है, ये चीज़ सीखने को मिली मुझे वहाँ से। साथ के साथ जो केवी के बच्चे होते हैं वो हर स्टेट के होते हैं, ज़्यादा अलग अलग स्टेट के होते हैं। अलग अलग स्टेट के जो बच्चे होते हैं वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने स्टेट का कल्चरल फेस्टिवल मनाते हैं। ये सभी चीज़ें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी चीज़ें मैंने केवीएस के अंदर सीखी थी उन चीज़ों को आज मैं अपने स्कूल के अंदर अप्लाई कर पाता हूँ। अब अंतिम संदेश मेरा उन बच्चों को जो 2025-26 के अंदर केवीएस और एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों ये मान लीजिए अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40 से 45 दिन बचे हुए हैं। इस 40 से 45 दिन को इस प्रकार से अपना यूटिलाइज कीजिए कि आपका ये फ्रूटफुल बन जाए। आप जीवन भर इस 40 से 45 दिन को याद करें। अपना एक एक समय, कीमती समय वेस्ट मत कीजिए, उसको पढ़ाई पे यूटिलाइज कीजिए। दोस्तों आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने टाइम टेबल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। आप 2 घंटा मैथ में दीजिए, 2 घंटा जीएस में दीजिए, 2 घंटा रीजनिंग में दीजिए, 1 घंटा हिंदी इंग्लिश में दीजिए। इस प्रकार से टाइम को बांट लीजिए। इस समय सिर्फ और सिर्फ आप टीयर 1 पे ध्यान दीजिए। टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद आपको 60 दिन 50 दिन जरूर मिलेंगे टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव के लिए। उस दौरान आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करना, ऐसे राइटिंग करना, आंसर राइटिंग करना, साथ के साथ लॉन्ग आंसर लिखना, शॉर्ट एमसीक्यू रेडी करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेडी करना। इसीलिए आपको यदि एक अच्छे संस्थान में काम करना है, एक अच्छी सैलरी उठानी है, तो आपको केवीएस के अंदर जॉब लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं अभी वर्तमान में टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे बिहार के अंदर बीपीएससी में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 50,000 सैलरी मिलती है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई टीचर केवीएस या एनवीएस के अंदर टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे काम कर रहा है या करता है, तो वो भी हमारे बराबर 6-6.5 घंटे ही देता है। और आज के समय में केवी एनवीएस के अंदर वो टीचर लगते ही 80 से 90 हज़ार रुपये सैलरी उठा रहे हैं और हम सिर्फ 50,000 रुपये सैलरी उठा रहे हैं। तो दोस्तों सैलरी का भी अंतर है। साथ के साथ आपको यदि एक्सप्लोर करना है, अलग अलग स्टेट में जाना है, वहाँ पर घूमना है, घूमने के आप शौकीन हैं, तो आपको केवीएस जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।